शेख अब्द अल कादिर जिलानी, जिन्हें गौस आजम भी कहते हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग और वली अल्लाह गुजरे हैं। आपकी सारी जिंदगी तबलीग वाशात इस्लाम में गुजरी। बेशुमार लोगों ने आपसे रूहानी फैज हासिल किया। आज भी दुनिया आपकी तालीमात से फैज याब हो रही है। आपको बचपन से ही इल्म हासिल करने का बेपनाह शौक था। आपने इब्तिदाई तालीम तो अपने कस्बे जिलान में ही हासिल की, लेकिन दीन की आला तालीम हासिल करने के लिए बगदाद जाना पड़ता था। उस जमाने में गाड़ियाँ और मोटर कारें न थी, इसलिए लोग काफिलों की सूरत में पैदल सफर करते थे। चुनांचे आपकी वालिदा ने आपको भी बगदाद जाने वाले एक काफिले के हमरा रवाना कर दिया। सफर पे रवाना होने से पहले आपकी वालिदा ने आपको कुछ खुराक और 40 अशरफियाँ गुजर औकात के लिए दी। आपकी वालिदा ने ये अशरफियाँ आपकी कमीज की तामी सी दी ताकि महफूज रही, और चलते वक्त आपको खास तौर पर ये नसीहत की कि बेटा, हमेशा सच बोलना और झूठ के करीब ना जाना। आपने माँ की इस नसीहत को गौर से सुना और सफर पे रवाना हो गए। काफिले के लोग डरते डरते सफर पर रवाना हुए। इन्हें इस बात का भी खदशा था कि कहीं रास्ते में डाकू काफिले पर हमला न कर दें, क्योंकि उन दिनों रास्ते गैर महफूज थे और डाकू अक्सर काफिलों को लौट लिया करते थे। आखिर वही हवा जिस बात का डर था। काफिले ने अभी सफर की 2 मंजिलें ही तय की थी कि डाकुओं के एक गिरोह ने रात की तारीकी में उन पर हमला कर दिया। तमाम काफिले में अफरा-तफरी और भगदड़ रच गई और डाकुओं ने अहल काफिला को खूब लूटा। एक डाकू शेख अब्द अल कादिर जिलानी के पास आया और कहने लगा, लड़के, तेरे पास क्या है? आपने जवाब दिया, मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं जो मेरी कमीज की तामी सली हुई हैं। डाकू ने आपकी इस बात को मजाक समझा और हंसता हुआ आगे गुजर गया। इतने में एक और डाकू आपके पास आया और वही सवाल किया। आपने फिर वही जवाब दिया। वो डाकू ये जवाब सुनकर हैरान हुआ और आपको पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया। डाकू के सरदार ने ताज्जुब से आपको देखा और पूछा, लड़के, सच सच बता, तेरे पास क्या है? आपने वही बात दोहराई। आपकी ये बात सुनकर सरदार की हैरत की इंतहा न रही। आपने अपनी कमीज की ता को खोला तो पूरी 40 अशरफियाँ जमीन पर गिर पड़ी। अशरफियाँ देखकर सरदार की आंखें हैरत से खली की खली रह गई। उसने आपसे मुखातब होकर कहा, लड़के, तूने सच बोलकर अपना राज क्यों फाश कर दिया, हालांकि तो आसानी से अपनी अशरफियाँ बचा सकता था। आपने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा, हमेशा सच बोलना। मैंने अपनी माँ की नसीहत पर अमल किया है। आपका ये जवाब सुनकर सरदार इस कदर मुतासिर हवा के बेसाख्ता इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि एक तरफ ये लड़का है जिसे अपनी माँ की नसीहत का इस कदर ख्याल है, और दूसरी तरफ मैं हूँ कि अपने मालिक हकीकी के एक काम से गाफिल होकर बेगुनाह लोगों को लूटता हूँ। उसके दिल से गफलत का पर वो दूर हो गया। उसने तौबा कर ली और काफिले का लूटा हुआ माल वापस कर दिया। इस तरह आपकी सच्चाई की बदौलत डाकुओं की उसलाह हो गई और वो नेकी और परहेजगारी की जिंदगी गुजारने लगे। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।